सर आपसे ही शुरुआत करता हूं। जैसा मैंने कहा हफ्ता शुरू हुआ था, थोड़ा डल था, थोड़ा सहमा सा था बाजार, लेकिन हफ्ते के खत्म होते होते उसने एक अलग तरीके का जोश दिखाया। एक तो ये जो पूरा ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ गया, इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बाजार को इस समय कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है ये बाजार का जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है, इसका मुख्य कारण है एआई रिलेटेड स्टॉक्स, जो दुनिया भर में थोड़े बहुत पिटाई हो रहा है उसका। और आप देखिए यूएस मार्केट में, देखिए कोरिया में, देखिए ताइवान में, देखिए हर जगह पे एआई रिलेटेड स्टॉक्स का अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। इंडिया तो एंटी एआई ट्रेड के बोल के माना जा रहा था कि एआई रिलेटेड स्टॉक्स में जब दबाव आएगा तब इंडिया में अच्छा मोमेंटम पकड़ने की उम्मीद है। तो वही मुझे लगता है हो रहा है। और जैसे जैसे एआई रिलेटेड स्टॉक्स में पिटाई हो रहा है, इंडिया में थोड़ा मोमेंटम वापस आ रहा है। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि मॉनसून का प्रोग्रेस भी पहले जैसे जो बहुत बड़ा शंका था, वो शंका थोड़ा बहुत दूर हुआ है। पॉजिटिव उसमें थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स कह सकते हैं दिख रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे है, जो कॉर्पोरेट नतीजे अब तक आए हैं और जो जैसे आ रहे हैं उसमें अनुमान से थोड़ा बेहतर ही नतीजे आ रहे हैं, यही मैं कहूंगा यहाँ पे। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं मार्केट को एक तरह से एक्साइट कर रहा है। साथ में उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं ये वेस्ट एशिया के जो वार है, ये स्थिति भी सुधरेगा और ऑयल जैसे पिछले 2 हफ्ते में देखने को मिला था, $70 पर बैरल ब्रेंट के आसपास आ गया था। तो मार्केट अभी भी उम्मीद कर रहा है कि वहीं पे हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, जैसे ही वार में कुछ करेक्शन, मतलब स्टेबिलिटी आएगा, वार खत्म होगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये इंडियन मार्केट्स को एक्साइट कर रहा है। साथ में कुछ आईपीओस भी आ रहे हैं जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो भी मार्केट को एक्साइट कर रहा है। राइट तो ये मल्टीपल रीजन है, एक एक करके थोड़ा इनको इंटरप्रिटेट करते हैं। ये जो एआई वाली बातचीत है, ये मैंने और भी एक्सपर्ट से सुनी, दलजीत साहब। तो देखिए एआई को कैसे समझे। एआई से एक बड़ा इम्पैक्ट आया था, उससे हमारा पूरा आईटी सेक्टर हिल गया था, जिसका असर बाजार पे साफ दिखा था। फिलहाल चूंकि एआई स्टॉक्स की पिटाई हो रही है, तो एक फौरी राहत यहां आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एआई तो देखिए एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मुझे नहीं लगता कि आज स्टॉक पिट रहा है तो एआई की कहानी उल्टी हो गई है, या आगे जाके अब उसमें दम नहीं बचा। ठीक है, एक मोमेंट्री उसमें, क्योंकि वो ओवर हीटेड थी पूरी कहानी, एक करेक्शन आप कह सकते हो। लेकिन एआई फॉर रियल है, उससे चीजें बदलेंगी और उस हिसाब से इंडस्ट्री को भी बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल तो उस इम्पैक्ट का नजर जो असर है बाजार पे दिख रहा है, पर आपको लगता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म की चीज है जिसे देख के बाजार एक्साइटेड रहेगा? हाँ, धन्यवाद विपिन जी। देखिए, मुझे नहीं लगता, आपने जो कहा बिल्कुल एकदम 100% मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये एआई का जो इम्पैक्ट है, जो वो बिजनेस पर और इकोनॉमी पे या एम्प्लॉयमेंट पे, वो सब जो है वो आने ही वाला है। तो जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट 2 दिन पहले एक्सेप्ट कर लिया और 2 दिन बाद फिर वापस उस पर नेगेटिव रिएक्शन आ गया, फिर पॉजिटिव रिएक्शन, उससे वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खत्म नहीं होगी। बट अपना मार्केट क्या है ना, वो तो इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो पे और डे टू डे एक्टिविटी पे ज्यादा चलता है ना। तो इसलिए ये आपको पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत दिख रहा है, और एक ये ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा अच्छा रीजन बन जाता है कि एंटी एआई ट्रेड कर लो या फॉर एआई ट्रेड कर लो। तो उनको एक रीजन मिल जाता है कुछ एक्टिविटी करने का, और उसमें आपको डे टू डे मोमेंटम मिलता है। बट जो फैक्ट है वो यही है कि एआई का अपने पास कोई बड़ा इंडिया में बेनिफिशियरी या कोई बहुत बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस पे बहुत बड़ा काम कर रही है जिसका हमें बेनिफिट दिखेगा। इसलिए ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है, मोमेंटरी सोल्यूशन में ठीक है। और दूसरा, ये रिलेटिव परफॉर्मेंस कितने दिन तक चलेगी, ये तो एक हफ्ता 2 हफ्ते में बराबर हो गई ना, तो फिर क्या। अगर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर वो जिंदगी भर अब एआई वाले गिरते ही रह जाएंगे और हम हमेशा चढ़ते रहेंगे। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, और वो अभी हमारे को लगता नहीं कि हमारी कंपनियां बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं। कुछ कुछ आईटी कंपनियों के नतीजे आए तो कंपनियों ने कमेंट्री में बोला है, उन्होंने कुछ खरीदने की कोशिश की है। बट वहां पे मेरा थोड़ा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि जो ये कंपनियां खरीद रहे हैं उनका कितना रेलिवेंट है, अभी हमको कुछ पता नहीं है कि वो कितना इनके काम में एक्चुअली बेनिफिट करेंगी। एक बात ये समझने की, जब अगर सारी दुनिया एआई ट्रेड पे गंगो है, तो जो बेच रहा है एआई की कंपनी, वो क्यों बेच रहा है, और आप खरीद रहे हो,
तो क्या आप उसको चलाना नहीं आता था या आप कुछ ज़्यादा अच्छा करने वाले हो? तो ये सब आगे आने वाले बहुत अभी इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। आई थिंक ये टेम्परेरी को ही इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि बस 2 दिन 4 दिन की चाँदनी फिर वापस वहीं पे। देखिए, आपको तो पता ही है कि बाज़ार की फ़िलहाल स्थिति क्या चलती हुई नज़र आई है। मंडे मार्केट के लिए कई चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे अल्टीमेट होती हुई ही नज़र आ रही है। जिस प्रकार से देखा कि इंडियन मार्केट में आज का दिन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन चीज़ें जो है वो अब इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिव इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब चीज़ें अच्छी खासी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से थोड़ी-सी पॉजिटिव खबर का भी अच्छा असर पड़ रहा है। अदर कंट्रीज़ को आप मिलान करोगे तो इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि जो ग्लोबली जो खबरें हैं वो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। अब इसका असर ये पड़ेगा कि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो पॉजिटिव खबरें हैं वो भी आ सकती हैं। देखिए, जिस प्रकार से चीज़ें बदलती हुई नज़र आई थी, चीज़ें जो है आगे भी ऐसे ही बदलेगी। नतीजे जो है क्वार्टरली नतीजे जो है वो अब आते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो वहाँ से फिर देखना होगा कि बाज़ारों की स्थिति कैसे चेंज होती है। यदि ये नतीजे अच्छे रहते हैं और अनुमान यही है कि नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, नतीजे अच्छे रहते हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेंगे, जहाँ से इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी की संभावनाएं भी दिखाई देगी। देखना होगा कि ये तेज़ी कहाँ तक जाती है। फ़िलहाल बाज़ार 24,300 के ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगा। 450-500 क्रॉस होते ही आपको फिर 25,000 की रेंज देखने को मिलेगी, और एक बार 25,000 निकलता है बाज़ार की तरफ से तो फिर इंडियन मार्केट एक अहम तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आएगा, जो बाज़ार को 27,200 तक लेकर जाएगी। तो बाज़ार के लिए पॉजिटिव खबरें तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ग्लोबली संकेत नेगेटिव होने की वजह से इंडियन मार्केट को थोड़ा नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। अब आने वाले दिनों में काफ़ी अहम जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, जहाँ से यदि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कमी देखने को मिलती है, क्रूड ऑयल यदि फिर से 70 के नीचे आता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट को बहुत बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाज़ार की स्थिति किस प्रकार से रहती है। फ़िलहाल बैंक निफ्टी अच्छा खासा काम कर रहा है, नतीजे पॉजिटिव रहते हैं तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी में एक बड़ा गैपअप भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और लग भी ऐसे ही रहा है कि सोमवार का दिन काफ़ी अच्छा रह सकता है और काफ़ी बड़ा गैपअप भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी जो है बाज़ार के लिए कई अहम मौके हैं बाज़ार को, जो एक नई दिशा देकर जा सकते हैं। यही कारण है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी दिखाई दिया है। अब इंडियन मार्केट के लिए अहम होगा कि वो इस रैली को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए नज़र आए। एफआईआईज़ की यदि वापसी इंडियन मार्केट में होती है तो वहाँ से बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त गति पकड़ सकता है, क्योंकि एफआईआईज़ का जो सेलिंग है वो लगातार अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस प्रकार से आगे भी कमी देखने को मिलेगी तो फिर चीज़ें जो है बदलेगी और इंडियन मार्केट में बड़ी रैली दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।